हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको बासेड़ा की पूजा विधि, बासेड़ा की पूजा सामग्री सभी कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बासेड़ा जो है शीतला सप्तमी को ही बोलते हैं। इस दिन माता शीतला की पूजा करी जाती है। माता शीतला की पूजा में एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख दिया जाता है और ठंडे खाने से ही माता की पूजा करी जाती है, उन्हें जिमाया जाता है। तो आपको एक दिन पहले रात को सारा खाना बनाकर रख देना है और उसके बाद आपको चूल्हे की पूजा करके वहाँ पर कुछ नहीं पकाना है। अगले दिन पूजा तक और दोपहर तक एटलीस्ट आप गैस ना जलाएं। और अगर आप पूरे दिन भी बासी नहीं खा सकते हैं बासेड़ा के दिन, तो कम से कम एक समय तो आपको ज़रूर से बासी खाना खाना ही चाहिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपको क्या बनाना है। तो आपको पूड़ियाँ बनानी है, सब्जी, राबड़ी बनाई जाती है तो राबड़ी बनाएं। इसके बाद आपको जो है ये बड़कुल्लों की माला लेनी है। होली पर जो बड़कुल्ले बनाते हैं उन्हीं की एक माला लेनी है। अगर ना हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद माता का तिलक जो है हल्दी से होता है, तो हल्दी लेंगे, चावल लेंगे, दही आप ज़रूर से लें, पूजा के लिए दही ज़रूर से ली जाती है। फिर कुछ फूल ले लेंगे, एक दिया ले लेंगे। फिर यहाँ पर हम भीगे हुए मोठ और चने की दाल लेंगे। कुछ दक्षिणा आप ले लें, मोली ले लें, ये जो कच्चा सूत आता है ये ले लेंगे, और ये भीगी हुई चने की दाल और मोठ लिए जाते हैं। और इन सभी चीज़ों को आपको लेना है। अगर आप सारा खाना नहीं भी बना पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप दही से और मीठे पूड़ों से माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने छोटे छोटे दिए लिए हैं। दिए यानी इन्हें कुंडारे भी बोला जाता है। तो आपको कम से कम 7 कुंडारे तो ज़रूर से बढ़ने चाहिए, क्योंकि सप्तमी के दिन होती है बासेड़ा की पूजा। तो इसके बाद आपको फीकी पूड़ी लेनी होती है। आप जो जो बनाएंगे सब ले सकते हैं। मेन आपको राबड़ी, मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी ये सब ज़रूर से बनाना चाहिए। और आपको जो है कई जगह पर बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैंने दही भी ली है, दही आपको ज़रूर से लेनी है। फिर जो भी बाकी आप जो भी बनाना चाहें वो बनाकर, पर ये सब कुछ आपको एक दिन पहले ही बनाकर रखना है। बासेड़ा का मतलब ही बासी है, बासेड़ा मतलब बासी। तो माता को जो है गरम खाने का भोग नहीं लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर कांजी बड़े हैं, दही बड़े हैं, चावल है, दही चावल है। और उसके बाद आपको इस तरीके से जो है माता के भोग की थाली तैयार करनी है। जो जो आप बना पाएँ इनमें से वो सभी आपको बनाना है। साथ में आप प्रसाद के रूप में थोड़े से फल भी रख सकते हैं। तो ये सारी सामग्री हमने तैयार कर ली है। अब आपको ये सब खाना लेकर बासेड़ा की पूजा करनी है। तो अब कुंडारे क्या होते हैं, तो कुंडारे भरे जाते हैं। कुंडारे भरने के लिए आपने जो जो सामान लिया है वो सारा सामान आपको थोड़ा थोड़ा, ये जो कुंडारे मैंने छोटे छोटे दिए दिखाए, इनमें डालना होता है। साथ ही आपको एक मिट्टी का लोटा लेना है, या मिट्टी का इस तरीके से कोई भी बर्तन लेना है, और उसमें आपको 1 लोटा जल लेना है। अब आपको जल में थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा मक्खन डालना है। तो ये हम शीतला माता को अर्पित करते हैं। माता को जो है शीतल चीज़ें यानी ठंडी चीज़ें अर्पित करी जाती हैं, और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए शीतला माता की पूजा में जो है मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। राबड़ी भी मिट्टी की हांडी में लेकर जाया जाता है। और ये जो जल है आपको, ये भी मिट्टी के छोटे से कलश में आप ले जाएं और उसमें थोड़ा सा घी या फिर मक्खन डालें। इसके बाद अब जैसा मैंने आपको बताया था, सारा खाना आपको थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ आपको जो है इन कुंडारों में डालना है। कुंडारे भरना बोलते हैं इन्हें। इसके बाद हम इन्हें कच्चे सूत से बांध लेंगे। अभी कुंडारों का आपको क्या करना है, कुंडारे जो है शीतला माता की पूजा के स्थान पर ही चढ़ा दिए जाते हैं। और थोड़े कुंडारे जैसे 7 हैं, एक आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, एक पितर जी के नाम का, एक शीतला माता के नाम का, एक आप जहाँ मंदिर में पूजा करने जाएंगे वहाँ भगवान जी के लिए रख दीजिए। और बाकी 2-3 आप अपने घर पर वापस ले आएँ, और इनमें जो प्रसाद रहेगा वो आपको जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है सभी घर वालों को। और जैसे वहाँ पर अगर बाकी लोगों ने भी कुंडारे चढ़ाए हो तो अपने तो आप पूजा के स्थान पर ही चढ़ा दें, और बाकी दूसरों के कुंडारों में से आप 1-2 कुंडारे ले आएँ ताकि माता का प्रसाद आपको मिल जाए। इसके बाद ये देखिए राबड़ी भी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। तो ये सभी जो है सामान माता की पूजा में ज़रूर से बनाना चाहिए। कई लोगों के यहाँ पर सिर्फ पक्की रसोई बनती है, तो फिर आप जो है चावल ना बनाएं, और कई लोगों के यहाँ सिर्फ कच्ची बनती है तो आप पूड़ी ना बनाएं। तो इस तरीके से मैंने जो है सारी सामग्री कुंडारों में डाल दी है। अब सारी सामग्री कुंडारों में डालने के बाद आपने जो जो बनाया हो सब डालें, और फिर आपको कच्चा सूत लेना है।
तो यहाँ पर मैं सारे कुंडारे भर लूँगी। अब आपको शीतला माता की पूजा जो है आप घर पर भी कर सकते हैं या फिर आप शीतला माता के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ शीतला माता का मंदिर नहीं हो तो फिर आप जो है घर पर एक पत्थर रखें, पटवारी भी बनाते हैं इसलिए एक पत्थर रखें और उनको आप शीतला माता का रूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीम के पेड़ के नीचे भी माता की पूजा करके आ सकते हैं। नीम का कोई भी पेड़ हो तो उसमें भी माता शीतला का वास माना जाता है, तो आप नीम के पेड़ के नीचे भी अपनी ये पूजा कर कर आ सकते हैं। तो इनमें से किसी भी स्थान पर आप शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जो भी प्रसाद आप माता को अर्पित करें वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। किसी ऐसे स्थान पर ही आप प्रसाद रखें या फिर किसी ऐसी जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिन्हें प्रसाद की ज़रूरत हो, जिससे भोजन का उपयोग भी सही तरीके से हो। तो इस तरीके से जो है सारे कुंडारे भर लेंगे और इन्हें कच्चे सूत से बांधा जाता है। अब मैं आपको पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नीम के पेड़ के नीचे ही पूजा कर रही हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप माता पर जल चढ़ाएं। उसके बाद पटवारी की भी आज के दिन पूजा करी जाती है। ये देखिए, ये नीम का पेड़ है। पटवारी की पूजा में क्या करना होता है, 2, 5 या 7 पत्थर लेने होते हैं। उन्हें पटवारी मतलब पथ की माता वो मानकर पूजा करी जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम माता पर जल अर्पित कर देंगे। नीम के पेड़ में भी आप जल अर्पित करें। फिर माता शीतला को हम चुन्नी उठाएंगे। तो इस तरीके से माता को चुनरी उठाएंगे, माता को चुन्नी उठाएं। शीतला माता को सारी शीतल चीज़ें अर्पित करी जाती हैं, इसीलिए माता को हल्दी का तिलक करते हैं। नीम वृक्ष पर भी आप हल्दी का तिलक करें। अगर माता के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर ही आप पूजा करें। इसके बाद यहाँ पर मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। स्वस्तिक को जो है माता का भगवान गणपति का रूप मानकर हम पूजा करेंगे। तो स्वस्तिक पर गणपति जी के नाम से सब कुछ अर्पित करेंगे। इसके बाद चावल अर्पित कर देंगे, तो चावल चढ़ाएंगे। चावल चढ़ाने के बाद अब हम वस्त्रों के रूप में भगवान को मोली अर्पित करेंगे। तो शीतला माता को, अगर आप नीम के वृक्ष पर गए हैं तो वहाँ भगवान को मोली अर्पित करें। उसके बाद जो भी आप कलश में या हांडी में ठंडा जल लाए होंगे वो आपको माता को चढ़ाना है। तो जल में आपको घी या फिर मक्खन डाल के लाना है। जो घर का मक्खन होता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सभी घर वाले मिलकर ये जल माता को अर्पित करेंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा जल जो है, ये जो हांडी है इसमें से बचाकर अपने घर भी ले आएँ। घर पर आपको सभी घर वालों को ये जल अपनी आंखों पे लगाना है। इसके बाद माता को दही ज़रूर से चढ़ाएंगे। तो शीतला माता को दही अर्पित करेंगे और फिर चने की दाल और भीगे हुए जो मोठ थे वो माता को चढ़ाएंगे। इसके बाद माता को देखिए दीपक दिखाएंगे। तो दीपक प्रज्वलित करके शीतला माता को हम दीपक दिखाएंगे। तो दीपक चासें और उसके बाद माता को आप दीपक दिखाएं। दीपक दिखाने के बाद आपको जो है इस तरीके से, ये देखिए माता के पास मैंने जल अर्पित कर दिया है, माता को अर्पित कर दिया है जल, और आपको सारे घर वालों को ये जल अपनी आंखों पर लगाना चाहिए। इसके बाद जो है माता को फूल अर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आप लेकर गए हों, पीले, सफ़ेद, लाल, सभी फूल माता को अर्पित करें। और उसके बाद ये जो बड़कुल्लों की माला होगी ये भी आपको माता के पास ही अर्पित कर देनी है। और अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप चढ़ा दें। अब आप अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो बाद में माला का क्या करें, हम हमारे नीम के पेड़ पर ही टांग देते हैं। आप जो है माला किसी भी मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं। देवी मैया के मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं। इसके बाद जो है माता को कुंडारे चढ़ाएंगे। जो भी दक्षिणा होगी दक्षिणा अर्पित करेंगे। इस तरीके से पूजा में माता को सारे कुंडारे अर्पित करेंगे। और जितना भी भोग आपने बनाया हो, माता को राबड़ी चढ़ाएं। जितना भी प्रसाद आपने बनाया हो वो सभी माता को दिखाएंगे, माता को अर्पित करेंगे। ये सारा प्रसाद बाद में आप सभी घर वाले ग्रहण करें। और कम से कम आपको एक समय तो बासी भोजन, ठंडा भोजन करना ही चाहिए। और बाद में अगर आप पूरा दिन नहीं कर सकते हैं तो बाद में रात को आप भोजन बना सकते हैं। इस तरीके से माता को हम सारा खाना दिखा देंगे और आपकी जो बासेड़ा की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद जो है पटवारी की भी पूजा करी जाती है, घर पर दूब लाई जाती है। तो वो सब कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको माता को भोजन अर्पित करके अपने घर पर ले आना है। तो एक एक करके आपने जो जो बनाया हो भगवान के लिए वो आप भगवान को अर्पित करें। और ये जो भीगे हुए मोठ और चने की दाल है इन्हीं पर आपको बाद में बायना भी निकालना है। तो
तो इस तरीके से एक एक कर आप माता को, गणपति जी को, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर भगवान को प्रसाद अर्पित करें। और अगर आप पूजा के स्थान पर इतना सारा सामान नहीं ले जा पा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, इसी के कारण कुंडारे बनाए जाते हैं। तो कुंडारे आप अर्पित सिर्फ ले जा रहे हैं तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि उसमें भी आप सारा खाने का सामान लेकर ही गए हैं। और इस तरीके से 2 पूड़ी पर आप सारा सामान निकाल कर माता को चढ़ा दें। इसके बाद पथवारी माता का पूजन करेंगे। तो पथवारी माता को सबसे पहले आप जल से सींचेंगे। जल से सींचने के बाद आप पथवारी माता पर दही ज़रूर से चढ़ाएं। तो पथवारी माता पर दूध दही अर्पित करेंगे। दही अर्पित करने के बाद अब आप माता का तिलक करें। माता पर हल्दी चढ़ाएं तो हल्दी का तिलक करेंगे, हल्दी अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो है चने की दाल और मोठ अर्पित करेंगे। तो भीगे हुए चने की दाल और मोठ अर्पित करने के बाद माता पर फूल चढ़ाएंगे। जैसे शीतला माता की पूजा करी थी वैसे ही पूजा करेंगे और पथवारी माता पर भी कुंडारा अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कुंडारे अर्पित करे हैं। और बाद में ये जो है आप अगर घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो घर के बच्चों को, सभी घर वालों को प्रसाद के रूप में खाने को दे दें। इसके बाद जो है मैं आपको आगे की पूजा दिखाती हूँ, आगे आपको किस तरीके से पूजा करनी है। अब आप शीतला माता की पूजा कर जब घर वापस आ रहे होंगे तो घर वापस आते वक्त आपको थोड़ी सी दूब लानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे घर पर तुलसी माता घर पर पूजा करिए तो तुलसी माता को भी तिलक करें, माता को हल्दी का ही आप तिलक करें। इसके बाद अब जब आप घर वापस आ रहे होंगे तो घर वापस आते वक्त आपको थोड़ी सी दुर्वा लानी है। दुर्वा यानी कि दूब लानी है। थोड़ी सी दूब आपको घर पर लानी है और अपनी घर की तुलसी पर भी आप कुंडारा अर्पित करें। थोड़ी सी दूब आप पूजा स्थान से लाकर अपने घर की मिट्टी में ज़रूर से लगाएं। इसे घर के लिए शुभ माना जाता है। तो जहाँ पर पूजा कर आए हैं वहाँ से थोड़ी सी दूब लाएं और अपने घर की मिट्टी में लगाएं। तो इस तरीके से जो है आपको दूब लाकर लगानी है। अब आप जब घर में वापस आ रहे होंगे, घर में एंट्री कर रहे होंगे पूजा करने के बाद, तो आपको अपने घर में सबसे पहले दोनों जगह पानी डालना चाहिए। तो दोनों दरवाज़ों पर दरवाजे की दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी डालें और फिर हल्दी से ही आपको दरवाजे के एक तरफ तो स्वस्तिक बनाना है यानी सथिया बनाना है। तो दरवाजे की एक तरफ इस तरीके से सथिया बनाएं और दूसरी तरफ आपको छाबड़ी बनानी होती है। छाबड़ी कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। थोड़े से मोठ और भिगी हुई चने की दाल चढ़ाने छाबड़ी आपको इस तरीके से बनानी होती है, गोल आकार देते हुए। और आपका हल्दी का जो प्रिंट है, निशान है, वो भी नहीं लगेगा। तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में हल्दी का जो निशान है वो छूट जाता है। तो इस तरीके से जो है छाबड़ी बना देंगे और इस तरीके से फिर आपकी पूजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मोठ, बाजरा, पूड़ी और रुपये पर आप अपनी सासू माँ के लिए या ससुराल की किसी भी बड़ी महिला के लिए बायना निकालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।